इटली दौरे के दूसरे दिन आज G20 की शिखर बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वेटनिक सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से भी करेंगे मुलाकात। देश के 13 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग आज। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। यूपी के बाद आज उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार जाने का भी कार्यक्रम। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का सदस्यता अभियान लॉन्च किया। बोले, आज यूपी में 2024 में पीएम मोदी की जीत की नींव रखने आया हूं। पहले भी कहा, फिर कहता हूं, दिल्ली की जीत का रास्ता यूपी वाले ही बनाएंगे। अखिलेश मायावती पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, अखिलेश राम मंदिर पर मजाक उड़ाते थे, लेकिन मोदी जी ने मंदिर का शिलान्यास किया। अखिलेश मंदिर के लिए 5,000 का दान तक नहीं कर पाए। अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। कहा, यूपी में बीजेपी की डबल इंजन सरकार में मनभेद के साथ मतभेद है। ये चाहे कितने टिकट काट ले, जनता बीजेपी को उसी रास्ते से निकालेगी जिस रास्ते से लाई थी। यूपी में आज मायावती की पार्टी बीएसपी में सेंधमारी की तैयारी। बीएसपी के 6 बागी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजनौर में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की सभा में उमड़ी भारी भीड़। जयंत बोले, बदलाव की बयार बह रही है। गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पणजी पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पणजी में के पोंडा में मगेश्वरी मंदिर का दौरा किया। टेनिस में ममता बनर्जी ने लियांडर पेस को दिलाई पार्टी की सदस्यता। राहुल गांधी भी आज प्रचार के लिए पहुंचे गोवा। मछुआरों और खदान मजदूरों से मुलाकात करेंगे। गोवा के अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए पंजाब के मनसा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने किसानों के सामने किए बड़े बड़े दावे, लेकिन सवाल पूछने पर मीटिंग छोड़कर निकले। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान की आज होगी जेल से रिहाई। रिलीज ऑर्डर वक्त पर नहीं पहुंचने की वजह से जेल में ही बितानी पड़ी रात। आर्थर रोड जेल के सूत्रों के मुताबिक आर्यन को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच जेल से छोड़ा जाएगा, मगर ऐसा तभी मुमकिन होगा जब दूसरे कैदियों के रिलीज ऑर्डर्स पेंडिंग ना हो, वरना हो सकती है और देरी। आर्यन के स्वागत के लिए शाहरुख के बंगले मन्नत में जोरदार तैयारियां। बिल्डिंग को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। आर्यन की रिहाई के लिए अभिनेत्री जूही चावला ने कोर्ट पहुंचकर भरा है बेल बॉन्ड। शाहरुख खान की को स्टार और फैमिली फ्रेंड हैं जूही चावला। आर्यन को शर्तों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली है जमानत। इन्हें हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। विदेश जाने के लिए कोर्ट से परमिशन भी लेना होगा। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच कर सकती है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए। मुंबई में एनआईए की टीम ने एनसीबी के दफ्तर पहुंचकर क्रूज ड्रग्स केस की जानकारी ली। अभी एनसीबी का विजिलेंस विभाग कर रहा है जांच। जाति पर उठ रहे सवालों को लेकर समीर वानखेड़े की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग का एक्शन। मुंबई पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा। 7 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करने पहुंची। कहा, नवाब मलिक के झूठे आरोपों से भाई की छवि खराब हुई, पुलिस करे कार्रवाई। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बनाने के लिए मुंबई में बॉलीवुड को टारगेट करवा रही है बीजेपी। समीर वानखेड़े के साथ साजिश में बीजेपी भी शामिल। ड्रग्स केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया आरोप। बोले, फैशन टीवी का हेड काशिफ सेक्स रैकेट चलाता है, ड्रग्स का धंधा करता है। समीर वानखेड़े से उसके रिश्ते, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। एनसीबी के तौर तरीकों पर वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने उठाए सवाल। कहा, एनसीबी मीडिया हाइप के लिए काम कर रही है। बड़े ड्रग्स कार्टेल को पकड़ने की बजाय 1-2 ग्राम की पुड़िया पकड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाई। टीकरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने कहा, पुलिस ने 10 फीट का इमरजेंसी रास्ता कहकर 40 फीट का रास्ता खोला, विरोध जाहिर किया। किसान नेता राकेश टिकैत का नया ऐलान, जब बॉर्डर पर रास्ते खुल जाएंगे तो किसान आंदोलन तेज करते हुए दिल्ली जाएंगे, वहीं संसद में फसल बेचेंगे। भारतीय किसान यूनियन का बयान, गाजीपुर बॉर्डर पर यथास्थिति बनी रहेगी, इसे लेकर कोई भ्रम नहीं, मोर्चा जिस तरह चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेडिंग ही हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद। यूपी और एमपी में सरकारी वादों और दावों के बावजूद खाद्य संकट बरकरार, सियासत हुई और तेज। यूपी में अब तक 4 तो एमपी में एक किसान ने खाद्य संकट की वजह से खुदकुशी की। एमपी के अशोकनगर में खेतों के लिए खाद न मिलने से परेशान किसान ने दी जान। जिले में खाद की भारी किल्लत, आधी रात से लाइन लगाने को मजबूर किसान। यूपी के ललितपुर पहुंचकर खाद्य संकट की वजह से मौत को गले लगाने वाले किसानों के परिजनों से मिली प्रियंका गांधी। योगी सरकार को घेरा, कहा किसानों को कुचला जा रहा है। फिरोजाबाद में खाद्य संकट के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन। सहकारी समिति पर कालाबाजारी से बड़े उद्योगपति को खाद बेचने का आरोप लगाया। बांदा में खाद खरीद केंद्रों पर दिख रही किसानों की लंबी लाइन। किसानों का आरोप, खाद बांटने में भेदभाव कर रहे हैं केंद्र संचालक। प्रशासन का दावा, जल्द दूर होगी किल्लत। हरियाणा के सोनीपत में एक गोदाम में अवैध तरीके से जमा की गई यूरिया खाद की भारी भरकम खेप बरामद की गई। सूचना मिलने पर सीएम स्क्वाड की छापेमारी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 805 मरीजों की मौत, 14,348 नए केसेस मिले। एक्टिव केसेस घटकर 1,61,334 हुए। भारत ने 105 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार किया। 8 दिन में लगे 5 करोड़ कोरोना के टीके। वैक्सीनेशन में खराब प्रदर्शन वाले जिलों में अगले महीने से हर घर दस्तक अभियान शुरू होगा। दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी में भी तेजी से पैर पसारता डेंगू। मुरादाबाद में जिला अस्पताल में कम पड़ रही हैं बेड्स। प्लेटलेट्स की जंबो किट की भारी कमी। उत्तराखंड में भी बढ़ रहा है डेंगू का खतरा। हल्द्वानी के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार का दावा, पूरी है तैयारी। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी पटाखों पर बैन नहीं होगा, सिर्फ स्वास्थ्य को नुकसान देने वाले पटाखों पर ही रोक होगी। प्रतिबंधित पटाखे बिके तो जिले के अधिकारी माने जाएंगे जिम्मेदार। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा मनाने की इजाजत नहीं। सीमित छठ घाटों पर ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत सार्वजनिक तौर पर पूजा होगी। डीडीएमए ने जारी की गाइडलाइंस। दिल्ली में छठ पूजा पर जारी सियासी बवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया। आपने डीडीएमए से आदेश वापस लेने की मांग की। दिल्ली से लगे गुरुग्राम में खुले में हो रही नमाज को लेकर फिर बड़ा विवाद। हिंदू संगठन के भारी विरोध के बाद से पुलिस ने सेक्टर 12 इलाके को छावनी में बदला। एसडीएमए कर रहे हैं निगरानी। मनीष गुप्ता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब मांगा। मनीष की पत्नी ने अर्जी में एसआईटी जांच को असंतोषजनक कहा है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज कोर्ट में पेशी है। न्यायिक हिरासत हो रही है खत्म। लखनऊ में नशे में धुत शख्स ने पत्नी और सास पर धारदार हथियार से किया हमला। पत्नी की मौके पर मौत, सास की हालत गंभीर। यूपी के मिर्जापुर में स्कूल प्रिंसिपल की दूसरी क्लास के बच्चे से क्रूर हरकत। बिना बताए गोलगप्पे खाने गए तो पैर पकड़कर बालकनी से उल्टा लटकाया। प्रिंसिपल भेजा गया जेल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोटक की घटना से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल। पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने किया अभियान। दक्षिण दिल्ली के मस्जिद मोड़ के पास लुटेरों ने एसबीआई एटीएम से लूटे लाखों रुपए। गार्ड को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया।
यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट हुआ जारी। प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार आगे मुख्य परीक्षा देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।